हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी एंड फाइनली इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हम एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जी फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ मेजर्स क्रिएटिव फर्निशिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाकी किसी की बात नहीं करता। आइए जी फटाफट से देखते हैं क्या क्या आइटम्स हमें दे रखे हैं। पहला आइटम है प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर। तो आइए हम इसको कैसे करते हैं, पहले एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड देन हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आइए, पहला कह रहा है प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर। ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज करिए। क्या होता है जो हमारे को कैश की मूवमेंट्स की बात करता है, करेक्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लांट एक्वायर्ड करा है बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर। सिंपली अगर ये बोल देता कि प्लांट एक्वायर्ड करा है तो मेरी नॉर्मल सी क्या बन जाती, इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी बन जाती। या अगर मैं बोल देता कि मैंने सिर्फ इशू करे 8% डिबेंचर तो वो मेरी फाइनेंसिंग की एक्टिविटी बन जाती। अब यहाँ पे प्लांट तो एक्वायर करा, कैश देने की बजाय मैंने अपने सप्लायर को क्या कहा कि यार कैश रहने दे, तो मेरी कंपनी के डिबेंचर ले ले जिसपे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। वो मान गया और हमने उसको 8% के डिबेंचर इशू कर दिए। अब पूरी ट्रांजैक्शन में कोई कैश की मूवमेंट हुई? पूरी ट्रांजैक्शन में कोई कैश की मूवमेंट हुई? द आंसर इज नो। कोई कैश की मूवमेंट नहीं हुई। कैश की मूवमेंट ही नहीं हुई तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बन ही नहीं सकता। क्लियर है? समझ में आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर। हमारी प्लांट में आग लग गई, उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो उसके बदले में हमें क्या मिल गया, क्लेम मिल गया। उसके बदले में हमें क्या मिल गया, क्लेम मिल गया। जैसे ही हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस करा था, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन गया, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बना, लेकिन प्लांट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया। इसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। याद है हमने समरी वीडियो में भी डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज। मैंने अपनी सब्सिडरीज को अनसिक्योर्ड लोन दिया। सब्सिडरीज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। उनको हमने लोन दिया तो ये कहाँ का पार्ट बन गया, वहां का पार्ट बन गया, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। हमें इंटरेस्ट मिला, कहाँ से मिला, सब्सिडरीज कंपनी को जो हमने लोन दे रखा था उस पे हमें इंटरेस्ट मिला। तो फिर से कौन सी एक्टिविटी बन गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गई, करेक्ट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड। अगेन हमने इन्वेस्टमेंट मेड करी थी और उस पर हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला। फिर से कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करा। फटाफट से बताइए, जो डिबेंचर होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होते। अब उन पे जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी बन गई, फाइनेंसिंग का पार्ट बन गई, करेक्ट। बहुत बढ़िया। टर्म लोन पेड रीपेड। हमने टर्म लोन की रीपेमेंट कर दी। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बना, कैपिटल स्ट्रक्चर है मेरा, तो कौन सी एक्टिविटी बन गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड करा 68,000 का, करेक्ट। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है, इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। तो 68,000 भी मेरा किसका पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, करेक्ट। बट यहाँ पे मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, क्या, टीडीएस ऑफ ₹8,200 वाज डिडक्टिव ऑन अबव इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट में से 8200 का टीडीएस डिडक्ट हो गया है। अल्टीमेटली मेरे पास नेट कैश कितना आया, 68,000 आया। इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है।
लेकिन याद होगा हम हर एक आइटम को किस तरीके से दिखाते हैं, ग्रॉस बेसिस पे दिखाते हैं, नेट बेसिस पे नहीं दिखाते। हमने वीडियो में डिस्कस करा था किस पे दिखाएंगे, ग्रॉस पे दिखाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, हमने अपनी बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड करा 84,000 का, जिस पे मैंने लॉस कितना इनकर करा, 9600 का। कितने का? 9600 का। अब ये कैश नहीं है, ये कैश नहीं है, ये है क्या, बुक वैल्यू है। और इस पे मैंने कितना लॉस इनकर्ड करा है, 9600 का। तो अल्टीमेटली जो मेरे को कैश रिसीव हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 84,000 माइनस 9600, क्योंकि इतना तो मुझे लॉस मिला है, इतना तो मुझे लॉस हुआ है भाई। 84,000 का प्लान था, वो 9600 के लॉस पे बिका है। तो मेरे पास अल्टीमेटली मेरे पास पैसा कितना आया होगा, 74,400 का आया होगा। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। आइए जी फटाफट से। पहला आइटम हमने डिस्कस करा, नॉन कैश आइटम है। इसको हम ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है, लेकिन हम एग्जाम में किसको क्या करेंगे, नोट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करके आएंगे। अभी बताऊंगा कैसे। आगे चलते हैं। क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम लॉस ऑफ प्लांट ऑफ फायर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा, लेकिन इसको अलग से दिखाएंगे। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी, अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी 485 का। तो आइए फटाफट से, हमने इसको क्या बोला, अनसिक्योर्ड लोन टू सब्सिडरीज। हाउ मच, 4,85,000, 4,85,000। तो ये हमने अकाउंट फॉर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी कितना, 82,500। तो ये भी मेरी इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड कितना, 82,500, 82,500। इनफ्लो पॉजिटिव अमाउंट। आगे चलते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें मुझे 62,400 का डिविडेंड मिला। इन्वेस्टिंग प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था, 62,400। ओके। डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा 1,16,000 का, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा 1,16,000 का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं आएगा। टर्म लोन रीपेड करा कितना, 425,000 का, 425,000 का, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे आएगा, ग्रॉस बेसिस पे आएगा। किस पे आएगा, ग्रॉस बेसिस पे आएगा। तो मेरे पास कितना था, 68,000 का मेरे पास इंटरेस्ट था, और टीडीएस कितना का था, 8200। तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 76,200, 76,200। अब इस पे हम क्या करेंगे, टीडीएस भी दिखाएंगे, टीडीएस डिडक्टेड कितना, 8200। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये भी हमने फैक्टर इन कर लिया, ये भी फैक्टर इन कर लिया, ये भी फैक्टर इन कर लिया। अब देन सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। सेल ऑफ प्लांट कितना पैसा मिला, 74,400। कितना मिला, 74,400। ये भी हो गया। अब क्या बचा मेरे पास,
ये भी हमने फैक्टर इन कर लिया, सिर्फ बचा क्लेम। क्लेम मिला तो वो मेरा क्या बन जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाता है, जिसको हम अलग से दिखाते हैं। तो आइए जी, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कैश यूज हो रहा है या जनरेट हो रहा है। तो 485 नेगेटिव में, इसमें हमने पॉजिटिव करा 82,500, देन 62,400, देन 76,200, इसमें माइनस करा 8,200, एंड देन प्लस करा 74,400। तो मेरे पास नेगेटिव आता है कितना, 197,700। करेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम ऑन फायर ऑफ प्लांट, कितना अमाउंट था, 49,600। 49,600 इनफ्लो है, 49,600। तो ये मेरे पास क्या बनकर आ गया, नेट कैश, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाउ मच, 1,48,100। क्लियर, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने दो स्पेशल चीजें सीखी, कौन सी, एक तो ग्रॉस ऑफ इंटरेस्ट और सेल ऑफ प्लांट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैसे डिस्क्लोज करेंगे। एंड देन एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे किस किस के बारे में। नंबर 1, प्लांट एक्वायर्ड, plant acquired by issue of 8% debenture is not classified in cash and cash equivalent। and then और क्या था, debenture and term loan, debenture interest paid, debenture interest paid and term loan repaid, term loan repaid is part of financing activity, is part of financing activity। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही बढ़िया। मिलते हैं अगले वीडियो में।